देवठानी एकादशी पर विशेष प्रस्तुति। क्यों सो जाते हैं देव, जाने इसका सीक्रेट। देवशयनी एकादशी कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से देवउठनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मंधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या होने वाला है यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही महा अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस दुर्भिक्ष अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना प्रकट की। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई उपाय करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने राजा को आशीर्वाद देते हुए आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य से दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। सनातन धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। कहीं कहीं इस तिथि को पद्मनाभा भी कहते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर लगभग 4 माह बाद तुला राशि में सूर्य के जाने पर उन्हें उठाया जाता है। उस दिन को देवउठानी एकादशी कहा जाता है। तदुपरांत महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। पुराणों में वर्णन आता है कि भगवान विष्णु इस दिन से 4 मास पर्यंत चतुर्मास पाताल में राजा बलि के द्वार पर निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को लौटते हैं। इसी प्रयोजन से इस दिन को देवशयनी तथा कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस काल में यज्ञों व पवित्र संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, यज्ञ, गृह प्रवेश, गौदान, प्रतिष्ठा एवं जितने भी शुभ कर्म हैं वे सभी त्याज्य होते हैं। भविष्य पुराण, पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हरिशयन को योग निद्रा कहा गया है। संस्कृत में धार्मिक साहित्य अनुसार हरि शब्द सूर्य, चंद्रमा, वायु,
विष्णु आदि अनेक अर्थों में प्रयुक्त है। यह है सीक्रेट। हरिशयन का तात्पर्य इन 4 माह में बादल और वर्षा के कारण सूर्य चंद्रमा का तेज क्षीण हो जाना उनके शयन का ही द्योतक होता है। इस समय में पित्त स्वरूप अग्नि की गति शांत हो जाने के कारण शरीरगत शक्ति क्षीण या सो जाती है। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने भी खोजा है कि चातुर्मास में मुख्यतः वर्षा ऋतु में विविध प्रकार के कीटाणु अर्थात सूक्ष्म रोग जंतु उत्पन्न हो जाते हैं। जल की बहुलता और सूर्य तेज का भूमि पर अति अल्प प्राप्त होना ही इनका कारण है। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी भार्या लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु जी द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह सुतन में निवास करते हैं। विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया। अतः उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान श्री हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में संपूर्ण स्वलोक ले लिया। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा, वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहें। देवउठनी एकादशी का महत्व शास्त्रों के मुताबिक आषाढ़ मास में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु जी आने वाले 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। तो वहीं कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं। इसी कारणवश साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों में से ये एकादशी सबसे ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन व्रत करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराना शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके द्वारा की गई टिप्पणी से हमारी हौसला अफजाई होती है, जिससे हम अपने दर्शकों के लिए नई नई खोजपूर्ण जानकारियाँ जुटाने के लिए सक्षम हो पाते हैं। हमारे सभी दर्शकों एवं विज्ञापनदाताओं को आस्था के आंसू एवं शर्वाणी फिल्म प्रोडक्शन परिवार की ओर से देवउठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। सत्य घटनाओं पर आधारित धारावाहिक कान्हा को आना ही पड़ा
हर मंगलवार एक नई कहानी, सिर्फ आस्था के आंसू चैनल पर। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। आस्था के आंसू।